नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के बाद जो अवार्ड इशू होता है, यानी कि बैंक ने आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन कराया और उस आर्बिट्रेटर ने एक अवार्ड घोषित किया, यानी कि एक अवार्ड पास किया। अवार्ड का मतलब होता है आदेश, यानी कि आर्बिट्रेशन में दोनों पक्षों के बीच में जो कुछ भी होता है उसका जो निर्णय होता है उसी को बोलते हैं अवार्ड। अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि इस अवार्ड को हम लोग चैलेंज कहाँ कर सकते हैं, सेट असाइड कैसे करा सकते हैं, किस तरीके से इसको हम लोग आगे अपील कर सकते हैं। आजकल बैंक जिस प्रकार से आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, उसमें जिस प्रकार से अवार्ड आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो अवार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ बोरोवर के अगेंस्ट में है। बैंक आर्बिट्रेशन जो कराता है उसकी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स केवल बैंक के फेवर में ही होती है कि आप पैसा नहीं दोगे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, उसकी नीलामी कर दी जाएगी और नीलामी से जो पैसा आएगा वो बैंक को दे दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, इन परिस्थितियों में कैसे हम उस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं, कहां पर हम अपील करें, इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत बार या हमेशा ही बैंकों के फेवर में ही अवार्ड इशू किए जाते हैं। ये जो आर्बिट्रेशन बैंक कराता है इसमें केवल बैंक के ही बारे में बात की जाती है। ज़्यादातर अवार्ड में बैंक को ही क्लेमेंट बनाया जाता है। रिस्पोंडेंट जो होता है, यानी कि आप बोरोवर, उनके पक्ष में कभी ऐसा कोई फैसला नहीं आता है। तो अब बेचारा जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो कर्जदार है, वो अपना बचाव क्या करे, कहाँ पर इसकी अपील करे। तो इसकी अपील करना है आपको हाई कोर्ट में। देखिए अवार्ड जो होता है उसको हमेशा हाई कोर्ट में ही अपील किया जाता है। इसमें आपको जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 34 यानी धारा 34 के अंतर्गत आपको राहत दी गई है, आपके लिए व्यवस्था की गई है, रिस्पोंडेंट के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर जिसके विरुद्ध ये अवार्ड आया है वह जिस दिन अवार्ड आता है, पास होता है, आपको रिसीविंग होती है, उस दिन से अगले 90 दिनों के भीतर यानी 3 महीने के भीतर आपको ऐसे अवार्ड को चैलेंज करना होता है। धारा 34 के अंतर्गत ये नियम दिया गया है। अब इसमें कोई भी ग्राउंड हो सकता है। पहला ग्राउंड तो ये होता है कि भाई हमें इस प्रोसीडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता, बैंक ने हमें नोटिस नहीं दिया, बैंक ने हमारी बात नहीं सुनी, बैंक ने हमें आर्बिट्रेशन की नोटिस नहीं दी, आर्बिट्रेटर ने हमारी बात को नहीं सुना, हमने जो भी इसमें तथ्य रखे उन तथ्यों को नहीं सुना गया, ऐसा अवार्ड लोक नीति के विरुद्ध है। तो धारा 34 का सब क्लॉज 2B का 2, इसमें आपको यह राहत दी गई है कि कोई भी अवार्ड अगर लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट में है तो ऐसे अवार्ड को कैंसिल किया जा सकता है, ऐसे अवार्ड को चुनौती दी जा सकती है, सेट असाइड किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो आपको जब भी ऐसा कोई अवार्ड आए जिसके आर्बिट्रेशन की जानकारी आपको बैंक के द्वारा नहीं दी गई, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, आपको इसके बारे में बिल्कुल सूचना नहीं दी गई, न ही आर्बिट्रेटर के द्वारा आपकी बातों को सुना गया, आपकी बात को रिकॉर्ड नहीं किया गया और इसमें केवल एक पक्षीय कार्रवाई की गई, तो ऐसे आर्बिट्रेशन में और ऐसे आर्बिट्रेटर के द्वारा पास किए गए, दिए गए अवार्ड को चैलेंज भी किया जा सकता है और हाई कोर्ट के द्वारा धारा 34 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अवार्ड को आप कैंसिल करा सकते हैं। बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों देखिए क्या होता है कि आर्बिट्रेशन जो बैंक कराता है वह
जो पूरा का पूरा आर्बिट्रेशन है वो बैंक के लिए ही बनाया जाता है। अब इसमें बोरोवर की नहीं सुनी जाती है, इसमें केवल बैंक के पक्ष में ही बात की जाती है। तो जब आपका यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता है, कोई भी स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, आपके बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं किया जाता है, तो धारा 34 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं आप उसको यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि धारा 7 में ये कहा गया है कि जो भी करार होंगे उस करार के आधार पे ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा और वो आर्बिट्रेटर निष्पक्ष होगा। लेकिन यहाँ पर निष्पक्षता की बात नहीं होती है, यहाँ एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है उस आर्बिट्रेटर के द्वारा, तो उसके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा आप उसको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 34 के अंतर्गत चैलेंज कर सकते हैं और इसमें आपको रिलीफ मिलने के जो चांसेस हैं वो 110% है। क्यों? क्योंकि ये आर्बिट्रेशन की पूरी प्रोसीडिंग्स ही नल एंड वाइड घोषित हो सकती है हाई कोर्ट के द्वारा। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी समस्या है आर्बिट्रेशन को लेकर के और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो अवार्ड आया है वो कैंसिल हो जाए, तो आप हाई कोर्ट में इसको जरूर अपील करें। तो दोस्तों ये था आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर के द्वारा दिए गए अवार्ड को कैसे चैलेंज करें, क्या क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको आर्बिट्रेशन या फिर किसी भी प्रकार से लोन संबंधित कोई भी लीगल एडवाइस की जरूरत है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, बहुत सारे लोग इस पर कॉल करते हैं, कॉल इस पर नहीं लगती है। आप वहाँ पे मैसेज करिए, आपको वहाँ से लीगल एडवाइस मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।